स्थिति चाहे जैसे भी हो, परिस्थिति तो हमारी रहती ही है। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। और आपका फाइनल बोर्ड एग्जाम आने वाला है और अभी आपका 2 महीना बचा हुआ है। तो हम आपको टोटल मॉडल पेपर बायोलॉजी में करवा चुके हैं, ठीक है। अब आपका रहा कि सर क्वेश्चन बैंक, तो क्वेश्चन बैंक भी मैं आपको करवाते चलूँगा, जो हम आपसे वादा किए हैं कि 2009 से लेकर के 2024 तक का, ठीक है। तो वो तो मैं करवाता रहूँगा, लेकिन बीच बीच में अब आपको क्या चाहिए, तो एक बार अंतिम सेशन रिवीजन चाहिए। मतलब एक अंतिम बार आप रिवीजन करवा दो। तो मैं जीवो में जनन का जितने भी क्वेश्चन बैंक 2009 से 2024 तक का पूछा गया है, वो सारे प्रश्न लेकर के आया हूँ। और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी है जो कि आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में आ जाएंगे। क्या होता है कि हमारे क्वेश्चन बैंक से तो क्वेश्चन आते हैं, लेकिन 100% नहीं आते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है कि जो फाइनल बोर्ड एग्जाम में कुछ एक्स्ट्रा भी आ जाता है। जैसे 2024 में देखे थे आप लोग कि कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ गया था, तो इसी के कारण क्वेश्चन बैंक भी देखेंगे और कुछ क्वेश्चन को ऐसे देखेंगे जो हमारे एनसीईआरटी से लिए गए, ठीक है। तो एक बार जल्दी से आप लोग लाइक कर देंगे मेरे भाई, मेरी बहना, फटाफट एक बार लाइक कर दीजिएगा। और ये आपका जो सेशन है, ये आपको अंतिम रिवीजन है, अंतिम रिवीजन है, क्योंकि इस रिवीजन के बाद जो है कि आप लोग क्वेश्चन बैंक लगाओगे और इसके बाद तुरंत अपने बोर्ड एग्जाम में बैठोगे, ठीक है। मैं आपसे वादा कराता हूँ कि बोर्ड एग्जाम में कैसे बायोलॉजी में बेहतर मार्क्स लाना है वो मेरे ऊपर छोड़ दो। बस यही बोलेंगे, डेली क्लास करो और जो आपको होमवर्क दिया जाता है, ठीक है बहना, जो आपको होमवर्क दिया जाता है वो होमवर्क बना करके भेजा करो, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर, चलते हैं। जीवो में जनन है और इसका देखते हैं कि कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि तितली का जीवन अवधि कितना होता है मेरे भाई। तितली का जीवन अवधि कितना होता है, तो सबसे पहली बात तो ये भी है ना कि सर जीवन अवधि क्या होता है। देखो क्या होता है कि सर जीवन अवधि क्या होता है, सर ये समझा दो। तो किसी भी जीव का जन्म से, मतलब कोई भी जीव जन्म लिया और मर गया, मतलब कि मानते हैं हम आज जन्म लिए, ठीक है, हाँ हम आज जन्म लिए हैं और हमारा जो मृत्यु है वो 70 साल में हो जाता है, तो हमारा जीवन अवधि कितना हुआ, सर हम 70 साल तक जीवित रहे। तो वहीं पर यह पूछता है कि सर जो तितली है उसका जीवन अवधि कितना होता है। ये जो तितली है सर, इस तितली का जीवन अवधि कितना होता है बहना। देखो तितली भी आपके सामने में है, तो क्या लगाओगे सर, 1 से 2 सप्ताह, 60 से 90 वर्ष मेरे भाई, या 140 वर्ष, या 100 से 150 वर्ष, क्या लगाओगे आंसर बता दो। तो सर 1 से 2 सप्ताह, मतलब ये जो तितली है ना, तितली मतलब आज जन्म लिया है, तो जन्म ली है अगर, तो 1 से 2 सप्ताह के अंदर इसका मृत्यु हो जाता है, ठीक है। ये कोई ऐसा नहीं है कि 3 महीने 4 महीने तक ये जीवित रहने वाली है। आज जन्म ली है, 2 से 3 सप्ताह के अंदर इसका मृत्यु हो जाता है। आगे चले मेरे भाई, आपको समझाने के लिए हम डायग्राम लेकर के आए हैं ताकि समझ में आ जाए। अगला से देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सर हाथी का जीवन अवधि कितना होता है। आंसर लगाओगे, ये जो हमारे हाथी महाराज है सर, इसका जीवन अवधि कितना होता है या कितने दिन तक जीवित रहता है, 60 से 90 वर्ष, 140 वर्ष तक, या क्या लगाएंगे सर। तो क्या लगाएंगे सर, देखोगे क्या लगाओगे, 140 वर्ष तक, या 60, 140 वर्ष, 200 वर्ष, या 100 से 150 वर्ष तक का। तो क्या लगाएंगे, तो हाथी का जो जीवन अवधि है सर, इसका जो जीवन अवधि देख रहे हैं सर, इसका जीवन अवधि कितना हो जाएगा, तो 60 से 90 वर्ष हो जाएगा बहना। आंसर सही है ना सर, 60 से 90 वर्ष लगा दो। 60 से 90 वर्ष जो है कि कोई भी हाथी का जीवन अवधि होता है, ठीक है। तो कोई जो हाथी जो है, मतलब वो जन्म लिया तो अप्रोक्स 140, ये 90 वर्ष या फिर 190 के आसपास जो है कि ये 100 वर्ष भी जाता है, उसके पास इसका डेथ हो जाता है, ठीक है। तो 60 से 90 वर्ष हाथी का जीवन अवधि होता है। अब देखिएगा सर, तोता का जीवन अवधि कितना होता है। ये जो हमारा प्यारा सा तोता है सर, ये कितने दिन तक जीवित रहता है। देखो तोता का जीवन अवधि बता दीजिए मेरे भाई, मेरी बहना, लाइक कर दिया करो मेरे भाई। एक एक सेशन को लाने में बहुत मेहनत लगता है, एक एक सेशन को लाने में भैया बहुत बहुत मेहनत लगता है बहना। तो एक बार लाइक कर दो अपने भाई के लिए। मैं कभी आप लोगों से कुछ नहीं बोलता हूँ मेरे भाई, बस लाइक कर दिया करो और क्लास किया करो। मैं बहुत को देख रहा हूँ मेरे भाई, सर नोट्स दे दो, नोट्स तो ले लेते हो फिर चले जाते हो। कुंदन स्टडी, क्लास किया करो मेरे भाई। अगर क्लास में हो तो क्लास किया करो, बोर्ड एग्जाम में कम टाइम बचा हुआ है। ज़िंदगी में बार बार मस्ती कर लोगे, लेकिन
एग्जाम बार बार नहीं दे पाओगे। तो तोता का जो जीवन अवधि है 140 वर्ष हो जाएगा। क्या लगाओगे बहना, ये जो तोता है सर यह 140 वर्ष तक ही जीवित रहता है। क्या लगाओगे मेरे भाई, तो सर तोता जो है ना वह 140 वर्ष तक ही जीवित रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सर कछुआ का जीवन अवधि कितना होता है। आंसर लगा दो सर, ये जो कछुआ है सर इसका जीवन अवधि कितना होता है। तो ये देखो जो कछुआ है जो हमारे पानी में पाया जाता है सर, इसका जीवन अवधि कितना होता है। तो सर ये जो है ना 60 से 90 वर्ष तो नहीं होगा, 140 वर्ष भी नहीं होगा, 100 से 150 वर्ष हो जाएगा। क्या लगा देंगे सर, तो ये कछुआ जो है ना सर इसका जीवन अवधि 100 से 150 वर्ष का होता है। और ये कैसा जीव होता है मेरे भाई मेरी बहना बता दो, जो केचुआ के साथ कछुआ है, केचुआ आपको द्विलिंगी हो जाएगा, ठीक है, ये नहीं है। तो ठीक है अगला क्वेश्चन चलते हैं। 100 से 150 वर्ष का होता है कछुआ का जीवन अवधि। अगला क्वेश्चन देखिएगा सर, बरगद के पेड़ का जीवन अवधि कितना होता है। मेरे भाई बहना निशांत कुमार आंसर लगा दो, गोल्डी कुमारी बहना आंसर लगाओगे, कंचन बहना, रोशनी कुमारी, सुप्रिया कुमारी मेरे भाई आंसर लगा दो, रंजीत कुमार। तो क्या लगाओगे सर, बरगद का जो जीवन अवधि होता है ना कितना लगाओगे सत्यम राज। तो सर बरगद का जो जीवन अवधि होता है वह 200 से 300 वर्ष का होता है। क्या लगा देंगे, तो बहना ये जो 200 से 300 वर्ष का होता है, मतलब समझ सकते हो अगर ये बरगद का पेड़ हमारे दादा के समय में जन्म लिया होगा तो अभी तक ये बरगद का पेड़ है, ठीक है। ये जो बरगद का पेड़ है ना इसका जीवन अवधि काफी ज्यादा होता है, ये काफी लंबे टाइम तक अपने जीवन को यापन कर पाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि जीवों में जनन कितने प्रकार के होते हैं। सर कोई भी जो जीव होता है वो जो बच्चे को जन्म देते हैं सर वो कितने प्रकार के देते हैं, कितने प्रकार से कितने विधि से बच्चे को जन्म दे पाते हैं। तो भैया यह 2 प्रकार से देते हैं। क्या लगाओगे बहना, तो एक अलैंगिक जनन और एक क्या हो जाएगा आपको लैंगिक जनन। ये दोनों विधि से क्या करते हैं कि बच्चे को जन्म दे पाते हैं। तो मतलब देखो जो सूक्ष्म जीव होगा उसमें अलैंगिक जनन पाया जाएगा, और जो सूक्ष्म जीव नहीं है, जो बहुकोशिकीय जीव है, जो आपको दिखाई देते जैसे हम आप कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा, ये सब क्या करेगा आपको लैंगिक जनन के दौरान बच्चे को जन्म देता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि जनन की सबसे अच्छी विधि कौन सी है, किसे माना जाता है। आंसर लगाओगे भैया कि जनन की मेरी बहना कि जनन की सबसे अच्छी विधि किसे माना जाता भाई, क्या अलैंगिक जनन को, लैंगिक जनन को, या फिर दोनों को, या फिर इनमें से किसी को नहीं। तो सर जो लैंगिक जनन की सबसे अच्छी विधि है ना उसको क्या मानते हैं मेरे भाई, तो उसको जो है ना हम लोग लैंगिक जनन मानते हैं। सर क्या लगाओगे, तो सर इसको लैंगिक जनन मानते हैं। क्यों मानते हैं बहना, आंसर लगा दो। हरिओम गुप्ता आंसर लगाओगे भैया, तो क्या लगाते हैं सर कि इसको लैंगिक जनन इसलिए मानते हैं क्योंकि इसमें जो है ना कि युग्मक का भी निर्माण होता है और इसमें 2 विपरीत जनक जीव पाए जाते हैं। बहुत अच्छी बात है। और इससे भी अच्छी बात है ना सर, इससे जो उत्पन्न संतति होता है ना सर, इसका देखभाल किया जाता है अपने माता पिता के द्वारा, जबकि अलैंगिक जनन में तो संतति खुद मृत्यु हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि लैंगिक जनन में जनक जीव भाग लेते हैं। आंसर लगाओगे सर कि लैंगिक जनन में जो है कि कितने जनक जीव भाग लेते हैं। आंसर लगा दीजिएगा बहना, तो क्या लगाओगे सर केवल 2 विपरीत जनक जीव। क्या लगाओगे सर, तो 2 विपरीत जनक जीव भाग लेगा, मतलब एक मेल लेगा और एक फीमेल, ठीक है, एक मेल और एक फीमेल मिल करके जो है कि आपको लैंगिक जनन की प्रक्रिया करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट क्या है कि जनन की किस विधि में युग्मक का निर्माण होता है। भैया आंसर लगा दीजिएगा बहना कि जनन की कौन से विधि में जो है कि आपको युग्मक का निर्माण होता है। देखोगे मैं बहुत अच्छे से बता दूंगा मेरे भाई, देखिएगा ये तो पता ही होगा सर, लैंगिक जनन लगा रहे हो, बहुत अच्छा मेरे भाई बहना, लैंगिक जनन लगा रहे हो, बहुत अच्छी बात है। यहाँ देख लो, यहाँ से 1 सेकेंड में आपको बता देना चाहता हूँ। देखोगे 1 सेकेंड में बहुत अच्छे तरीके से बता दूंगा। देखो ये मेल है, उसके नीचे क्या ये फीमेल है, ये क्या करेगा मादा युग्मक का निर्माण करेगा, और ये क्या करेगी, तो देखो भैया ये जो क्या करेगा सर, ये आपको नर युग्मक का निर्माण करेगा। और जब ये दोनों आपस में संलयन होगा सर, तो ये क्या करेगा सर, एक आपको युग्मनज का निर्माण कर देगा। और सर ये जो युग्मनज है ये क्या करेगा सर, एक नवजात शिशु का निर्माण कर देगा। देख रहे हो, पूरा एक नॉर्मल सा भाषा में आपको बता दिया गया है लैंगिक जनन की प्रक्रिया कैसे होता है। 2 नर, एक नर युग्मक और एक माता, एक नर और एक मादा दोनों आपस में संयोजन की क्रिया करती है,
करता है और दोनों अपना अपना युग्मक का निर्माण करता है। दोनों युग्मक मिलके युग्मनज बनाता है और ये जो युग्मनज है आपको भ्रूण में बदल जाता है और भ्रूण से क्या होता है कि नवजात शिशु का निर्माण हो जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखोगे भैया, डायग्राम आपके पास है, देखिएगा कि द्विखंडन द्वारा जनन किस में पाया जाता है। अब बता दो सर कि द्विखंडन के द्वारा जनन जो है वह किस में पाया जाएगा। देखो ये जनक है, ठीक है, ये जनक किया सबसे पहले अपना केंद्रक का, कोशिका को मतलब फैलाया, कोशिका को फैलाने के बाद केंद्रक का विभाजन किया, फिर केंद्रक को जब विभाजन कर लिया, देख सकते हो ये जो है कि अपने आप को दो भागों में बांट लिया, एक ऊपर और एक नीचे। तो जब जनक जीव अपने शरीर को दो बराबर भागों में बांटते हैं तो द्विखंडन कहते हैं। और ये क्या हो जाएगा भैया, अमीबा और पैरामीशियम दोनों में हो जाएगा। क्या लगा दोगे सर, तो अमीबा और पैरामीशियम में हो जाएगा। बहना देखो अमीबा का संरचना आपके सामने में है, अमीबा का जो संरचना है तो वह आपके सामने में बताया गया कि अमीबा में जो है कि हमारा द्विखंडन द्वारा जनन होता है। देखिए ना, ये एक ही जनक है, ठीक है, ये देखिए दो जनक, दो संतति का निर्माण कर दिया, दो संतति का निर्माण कर दिया, तो इस घटना को द्विखंडन द्वारा जनन कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि सर कायिक प्रवर्धन क्या, कायिक प्रवर्धन में क्या संभव है। तो सर कोई भी पादप होगा, जब हम उसका क्या करेंगे, कायिक कोशिका को या मतलब कि उसके टहनी को, उसके पत्ती में भी एक आपको होता है ब्रायोफिल्म जैसा होता है, ठीक ना, तो अगर उसको हम क्या करेंगे, अगर रोप देंगे तो हमारा नया पादप का निर्माण हो जाएगा। मतलब इसमें लैंगिक जनन की किसी तरह का बोध नहीं हो रहा है सर, अलैंगिक जनन लगा देंगे। क्या लगाओगे, तो कायिक प्रवर्धन में जो है कि हम लोग अलैंगिक जनन की प्रक्रिया करते हैं, तो आंसर ये लगा दो मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि सर देखो बहना, अगला क्वेश्चन देखो कि अदरक में कायिक प्रवर्धन कैसे होता है। सर अदरक में कायिक प्रवर्धन आज तक नहीं देखे थे मेरी भाई, मेरी बहना, बता दो क्या आपने अदरक में कायिक प्रवर्धन आज तक देखा था, बता दो भैया। नहीं देखे तो सर ये जो अदरक है ना मेरी बहना, देखो ये जो अदरक है ना भैया, ये अदरक के ऊपर देखते हो, देखो ये थोड़ा थोड़ा देखोगे बड़ा सा वृक्ष हो गया है, तो पादप का निर्माण हो गया ना छोटा सा। अगर इस पादप को यहाँ से उखाड़ करके, ठीक है, इसी पादप को अगर हम मिट्टी के ऊपर अगर हम बो देंगे तो नया अदरक का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको क्या करेंगे, काट करके वहाँ से या उखाड़ करके मिट्टी में जा करके रोप देंगे तो हमारा नया अदरक का निर्माण हो जाएगा। और यह घटना हमारा क्या कहलाता है, अदरक में कायिक प्रवर्धन का राइजोम कहलाता है। देखिएगा राइजोम के द्वारा। तो सर क्या बता दो सर, ये राइजोम है, हाँ मेरे भाई यही वो राइजोम है जो अदरक में पाया जाता है। जो अदरक में मतलब जब अदरक बहुत दिन रह जाता है या फिर पानी की अवस्था में आता है तो उसमें राइजोम निकल जाता है, जिसको अगर हम रोप देंगे तो नए पादप का निर्माण हो जाएगा। समझ में आ गया मेरे भाई, डायग्राम आपके सामने में है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि पत्तियों में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है। आंसर लगा दीजिएगा कि सर पत्ती जो है, सर पत्तियों में कायिक प्रवर्धन मेरे भाई मेरी बहना किसके द्वारा होगा। सर देखोगे सर ये तो पत्ती बनाए हैं, देखिएगा मेरी बहना, ये तो सर आप पत्ती बना दिए, बहुत अच्छी बात है। देखो पत्ती के ऊपर कुछ कलिका पाया जा रहा है, कुछ पादप के जैसे पाया जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। जब इसको हम निकाल करके, देखो भैया जब क्या करेंगे मेरी बहना, जब इसको हम क्या करेंगे निकाल करके और एक नया जगह पर अगर हम इसको रोप देते हैं तो हमारा नया पादप का निर्माण हो जाएगा। और यह घटना हमारा क्या कहलाता है, तो पत्तियों में जो है कि हमारा ब्रायोफिल्म। क्या लगा दोगे सर, तो पत्तियों में जो है कि भैया उसको ब्रायोफिल्म कहते हैं। समझ में आया ना मेरे भाई मेरी बहना, सभी से एक ही अनुरोध है मेरे भाई, आप लोग क्लास डेली किया करो। बायोलॉजी में 90 नंबर कैसे क्रॉस करोगे वो मुझे पता है, हमने बच्चों को ला करके दिया है, ठीक है। हमारे पास कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिन्होंने फिजिक्स में भी 90% क्रॉस किया मेरे भाई। तो बस यही बोलेंगे, पढ़ाई किया करो और अच्छे से पढ़ाई किया करो, क्लास डेली किया करो, जो होमवर्क देते हैं वो होमवर्क को बना करके भेजा करो, ठीक है। तो क्या लगा देंगे सर, हमारा जो ये घटना जो यही इसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्रायोफिल्म कहते हैं। अगर इसको हम लोग क्या करेंगे ना, उखाड़ करके रोप देंगे ना दूसरे जगह मिट्टी में, तो हमारा नया पादप का निर्माण हो जाएगा। अब देखिएगा सर अगला क्वेश्चन देखोगे बहना कि लहसुन में सर कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है। आंसर लगा दोगे, लहसुन में जो है कि कायिक प्रवर्धन भैया वह किसके द्वारा हो जाएगा। तो देखिएगा लहसुन के ऊपर देखो ये जो संरचना पाया जा रहा है मेरे भाई मेरी बहना, ये जो संरचना पाया जा रहा है इसको क्या कहते हैं, तो इसको बल्ब कहते हैं, ठीक है। जो देखोगे जब लहसुन को अपने किचन घर में या अपने जो खाना बनाने वाला घर में अगर रखोगे ना, तो लहसुन के ऊपर, प्याज के ऊपर कुछ पादप जैसा संरचना आ जाता है, आता है ना
मेरे भाई बता दो बहना, आता है ना। तो उसको अगर आप क्या करोगे, वहाँ से उखाड़ करके अगर आप मिट्टी में जा करके रोप दोगे तो फिर वो नया लहसुन का पादप बन जाएगा और जमीन के नीचे जो है कि लहसुन का निर्माण हो जाएगा। तो समझ में आ रहा है आंसर कि बल्ब के द्वारा तो होता है। सर आज के पहले हम बल्ब तो नहीं देखे थे, देखे भी थे तो समझ नहीं पाते थे सर, हमको रटवा दिया जाता था। तो डायग्राम आपके सामने है भैया, डायग्राम आपके सामने है, तो आज के बाद कभी नहीं भूलिएगा। अगला क्वेश्चन देखो सर कि प्याज में कायिक परिवर्तन किसके द्वारा होता है, वो भी प्याज में भी वैसा ही होता है, ठीक है। जो प्याज में भी देखोगे, प्याज में भी आपको बल्ब के ही द्वारा होता है, ठीक है। चाहे प्याज रहे चाहे आपका लहसुन रहे, इस दोनों में जो है कि कायिक परिवर्तन आपको बल्ब के द्वारा ही होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं सर, युग्मक का निर्माण किस अवस्था में होता है। देखो ये जो युग्मक है भैया, ये जो युग्मक है ना, देखो कितना खुशहाल है सर। ये नर युग्मक है और एक मादा युग्मक है, ये फीमेल है, ठीक है। हाँ, और ये क्या हो जाएगा आपको मेल, ठीक है। ये फीमेल है युग्मक है और ये आपको क्या है मेल युग्मक है। तो सर ये जो है कि आपको क्या लगा दोगे बहना, तो निषेचन पूर्व अवस्था में होता है। क्या लगा दोगे, तो निषेचन के पहले, मतलब अगर कोई नर है और कोई मादा है, ठीक है, जब ये दोनों संबंध बनाएंगे तो उससे पहले इसके शरीर में युग्मक का निर्माण हो जाएगा। मेल के अंदर जो है कि शुक्राणु बनेगा और फीमेल के अंदर जो है कि अंडाणु बनेगा। तब ना जब ये दोनों आपस में संलयन की क्रिया करेंगे तो दोनों का युग्मक आपस में मिलेगा और जा करके आगे संतति का निर्माण करेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि सर युग्मक में कितना गुणसूत्र पाया जाता है। मेरे बहना आंसर लगा दोगे सर, ये जो युग्मक है, देखो भैया ये जो युग्मक है सर, इस युग्मक के अंदर सर कितना गुणसूत्र पाया जाता है, तो क्या लगा देंगे सर 23 गुणसूत्र। क्या लगा देंगे 23 गुणसूत्र पाया जाएगा। अगर हम बात करते हैं ये मेल है तो क्या लगा दोगे सर, इसमें जो है कि हमारा एक्स और वाई तरह का गुणसूत्र पाया जाता है। ये दो चीज जरूर याद रखिएगा। तो सर जो युग्मक है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, कोई भी हो, दोनों में क्या करोगे तो 23 गुणसूत्र ही लगाओगे। युग्मक में हमेशा आपको 23 गुणसूत्र लगा दीजिएगा जहां भी दिखाई दे। अगला क्वेश्चन देखो भैया कि युग्मनज में कितना गुणसूत्र पाया जाता है। आंसर लगा दोगे मेरी बहना, मेरे भाई देखो युग्मनज में, बिट्टू कुमार आंसर लगाओगे कि सर युग्मनज में जो है कि कितना गुणसूत्र पाया जाता है। लाइक सभी कोई कर दो मेरे भाई, जो भी क्लास देख रहे हो लाइक जल्दी से जल्दी कर दीजिएगा कि युग्मनज में जो है ना सर हमारा 46 गुणसूत्र पाया जाता है। बहुत अच्छा, क्या लगा दोगे सर, ये हमारा क्या हो जाएगा तो 46 गुणसूत्र पाया जाएगा। युग्मनज के अंतर्गत हमारा 46 गुणसूत्र पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा पादप काय जो है कि हमारा अगुणित है, मतलब कौन सा वह पादप काय है जिसमें हमारा निषेचन की क्रिया जो है कि भैया नहीं होती है, निषेचन की क्रिया शरीर से बाहर होती है। तो क्या लगा दोगे सर, शैवाल भी हमारा अगुणित पादप है, कवक भी अगुणित पादप है, ब्रायोफाइट्स भी अगुणित पादप है। तो बहना बहुत अच्छा मेरे भाई, बहुत अच्छा आंसर लगा रहे हो। जो इनमें से जो सभी है ना, हाँ बहुत अच्छा, यही आंसर जो आपको सही हो जाएगा। शैवाल होगा, कवक होगा, ब्रायोफाइट्स, ये जो है कि आपको अगुणित पादप का शरीर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से द्विलिंगी जंतु है, कौन सा वह जंतु है जिसमें नर का भी गुण पाया जाता है और जिसमें आपको मादा का भी गुण पाया जाता है। तो क्या लगा दोगे सर, फीता कृमि हो जाएगा, केचुआ हो जाएगा, तो सर केचुआ लगा देंगे सर। जो हमारा केचुआ है ना सर, ये क्या हो जाएगा तो हमारा द्विलिंगी प्राणी हो जाएगा। जो केचुआ है वह द्विलिंगी प्राणी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से एक लिंगी प्राणी का उदाहरण है। आंसर लगा दोगे सर, पादप लगाए हो, बहुत अच्छी बात है मेरे भाई मेरी बहना। सर आप इसमें यहाँ पर फोटो क्यों नहीं लाए, अगर हम यहाँ फोटो लेकर के आ जाएंगे तो आंसर तो आप फटाफट लगा दोगे ना सर, फोटो देख करके। तो एक लिंगी जब पादप की बात आएगा तो क्या लगा दोगे, पपीता। पपीता कैसा पादप हो जाएगा हमारा, तो एक लिंगी पादप हो जाएगा। मतलब जब पपीता की बात करते हैं तो उसमें या तो नर का गुण पाया जाता है या तो मादा का गुण पाया जाएगा। सही है हरिओम गुप्ता। अगला क्वेश्चन देखोगे रोशनी कुमारी बहना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में एक लिंगी प्राणी का उदाहरण है। आंसर लगा दो मेरे भाई बहना, एक लिंगी प्राणी का उदाहरण क्या हो जाएगा, कौन सा वह प्राणी है जो कि एक लिंगी हो जाएगा। तो सर पपीता तो पादप हो जाएगा, अड़हुल तो पादप हो जाएगा। तो मेरे भाई मेरी बहना मधुमक्खी लगा दोगे, ये जो मधुमक्खी है यही तो आपको एक लिंगी प्राणी है ना। मधुमक्खी क्या हो जाएगा आपको एक लिंगी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा,
मुकुलन द्वारा जनन किस में पाया जाता है? सर ये मुकुलन क्या होता है? तो जब सर शरीर के ऊपर क्या होता है ना, बडिंग निकल जाता है, जब शरीर के ऊपर कलिका आ जाता है और वह कलिका अपने आप परिपक्व होकर के नया संतति में बदल देता है, तो वह घटना हमारा मुकुलन कहलाता है। क्या लगा दोगे सर? अमीबा में तो कभी नहीं होगा, पैरामेसियम में भी कभी नहीं होगा सर, तो क्या लगा देंगे हम लोग? ईस्ट में लगा देंगे। ईस्ट में जो है ना कि सर हमारा मुकुलन के द्वारा जनन होता है। क्या लगा देंगे? तो सर ईस्ट में जो है कि हमारा मुकुलन के द्वारा जनन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अब नेक्स्ट क्या भैया कि अंडप्रजक जीव है। मेरे बहना ये सब क्वेश्चन में फोटो अगर लेके जैसे आएंगे तैसे आप आंसर लगा दोगे तो वो तो चीटिंग हो गया। तो इसमें फोटो लेकर के नहीं आने वाले हैं, जिसमें फोटो लाना है मैं आपके लिए डायग्राम लेकर के आऊँगा। तो अंडप्रजक जो जीव है ना सर, वो मुर्गी है, सांप है। तो ये दोनों जो है ना सर मेरे बहना, ये दोनों जो है कि आपको अंडा के द्वारा अपना जीव का उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो अंडप्रजक क्या हो जाएगा? मुर्गी हो जाएगा, सांप हो जाएगा और भी कई सारे। अगला क्वेश्चन देखिएगा सर, पेनिसिलियम उत्पादित करता है। पेनिसिलियम क्या उत्पादित करता है बहना? आंसर लगा दोगे मेरे भाई कि सर पेनिसिलियम जो है ना वो क्या उत्पादन करेगा? मेरे भाई आंसर लगा दो सर, ये हमारा जो है कि जू स्पोर। क्या करोगे? तो पेनिसिलियम जो है कि वो हमारा जू स्पोर उत्पादित करता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से अगुणित संरचना है। सर कौन सी संरचना है जो हमारा क्या है सर? एन है, 2n नहीं है। तो क्या लगा देंगे? युग्मक। कहना आंसर सही है ना मेरे भाई? जो युग्मक जो संरचना है वह हमारा कैसा है? तो युग्मक जो है कि हमारा एक प्रकार का आपको हमारा क्या हो जाएगा सर? तो अगुणित संरचना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से सर युग्मनज क्या हो जाएगा? देखो जहां पर द्विगुणित संरचना हो जाएगा, देखो द्विगुणित, देखो ये क्या हो जाएगा? नर युग्मक है और मादा युग्मक है। जब यह दोनों आपस में मिला है तो क्या कर दिया सर? युग्मनज का निर्माण कर दिया। मतलब यहाँ पर आपको एन और एन का संलयन हुआ तो यहाँ पर क्या कर दिया सर? हमारा 2n का निर्माण कर दिया। तो क्या लगा देंगे बहना? युग्मनज लगा देंगे। आप बता दो मेरे भाई, आपके सामने में फोटो भी रखा हुआ है, देखोगे यहाँ पर क्या है कि एक नर युग्मक और एक मादा युग्मक दोनों मिल रहा है। दोनों मिल करके क्या किया? तो आपको जो है भैया कि क्या कर दिया? दोनों मिलने के बाद फोटो में देखिए वह युग्मनज का निर्माण कर दिया। ठीक है, तो आंसर युग्मनज लगा देंगे, द्विगुणित संरचना। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि मानव के पुरुष में, देखो मेरे भाई क्वेश्चन क्या है कि मानव के पुरुष में गुणसूत्रों की संख्या होती है। आंसर लगा दो बहना, आंसर लगा दो कि मानव के पुरुष में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो सर 44 प्लस क्या लगा देंगे? XY होता है। तो 44 प्लस कितना लगा देंगे सर? जो 44 प्लस ये आपको XY हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि मानव स्त्री में गुणसूत्र का संख्या होता है। आंसर लगा दोगे कि मानव का जो स्त्री है उसमें गुणसूत्र का संख्या कितना हो जाएगा? जो महिला है, महिला में गुणसूत्र का संख्या कितना हो जाएगा? तो 44 प्लस XX हो जाएगा। क्या लगा देंगे सर? तो हमारा जो क्या हो जाएगा बहना? तो 44 प्लस XY हो जाएगा। आंसर सही लगा रहे हो मेरे भाई, बहुत अच्छा। मेरे भाई निशांत कुमार सभी कोई आंसर दोगे, सभी कोई आंसर दो और सही सही लगाओगे। 44 प्लस XY हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से कीटभक्षी पादप है क्या भैया? तो ये कौन सी पादप है कीटभक्षी? देखोगे ये जो पादप दिख रहा है आप लोगों को मेरे भाई, देखिएगा ये पादप देखो दिख रहा है ना बहना, दिख रहा है ना पादप? ये क्या करेगा? इस देखो ये जो पादप है सर, ये पादप के पास जैसे देखोगे ये चमगादड़ आ रहा है ना, तो ये चमगादड़ जैसे यहाँ पर बैठेगा ये अपने झपने को यहाँ से झाँप लेगा। इसका जो देखो ये जो ऊपर वाला झपना है ना सर, ये ऐसे करके झाँप लेगा और इस चमगादड़ को अंदर में मार करके सारा इसका रस को चूस लेगा और इस चमगादड़ को फिर बाहर निकाल देगा। तो ये कैसा सर? हमारा कीटभक्षी हो गया। ड्रोसेरा है और निपेंथिस है। ठीक है, ये कैसा पादप है? तो सर हमारा निपेंथिस है, ये निपेंथिस का पादप है। तो आंसर क्या लगा देंगे? सी। ड्रोसेरा और निपेंथिस दोनों जो है कि हमारा कीटभक्षी पादप है, मतलब मांसाहारी पादप है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भ्रूणपोष वाले बीजों को क्या कहते हैं? कौन सा वह बीज है जिसमें भ्रूणपोष पाया जाता है? आंसर लगा दोगे जिस बीज में भ्रूणपोष पाया जाता है, आम में भी भ्रूणपोष पाया जाता है। तो क्या लगा दोगे सर? हमारा एंडोस्पर्मिक हो जाएगा बहना। आंसर लगा देंगे ना सर, ये जो है ना कि हमारा क्या हो जाएगा? तो ये हमारा एंडोस्पर्मिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से जल में पाए जाने वाला पौधा है। कौन सा पौधा है कि सर जो कि हमारा जल में पाया जाता है? तो क्या लगा देंगे? जल में नहीं पाया जाता सर, यहाँ पर नहीं पर भी ध्यान दे दो। तो क्या लगा देंगे सर? बबूल हो जाएगा। जो हमारा बबूल है यह पादप, बबूल का पादप जल में नहीं पाया जाता। ठीक है, बबूल का पादप क्या होगा? तो सर हमारा ये जो है ना कि सर हमारा ये जल में नहीं पाया जाता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर, देखो निम्नलिखित में से बंगाल का आतंक किसे कहते हैं। सर जो बंगाल का आतंक है ना सर, यह किसको कहेंगे, कौन से पादप को हम लोग क्या कहते हैं सर, बंगाल का आतंक के नामों से जानता है। आंसर लगा दोगे, आपके सामने में है, तो क्या लगा देंगे हम लोग, जलकुंभी लगा देंगे। ये जो जलकुंभी है ना, ये जलकुंभी लगा देंगे बहना, जलकुंभी क्या लगा देंगे, तो जलकुंभी जो है हमारा बंगाल का आतंक हो जाएगा। ये देखो ना सर, पादप की पानी के ऊपर उगता है, देख रहे हो बहना, पानी के ऊपर उगेगा और ये क्या करेगा, पानी के अंदर जितने भी ऑक्सीजन होता है सबको खींच लेगा, ठीक है, और पानी के सतह पर पूरा फैल जाता है, तो पानी के अंदर प्रकाश संश्लेषण नहीं जा पाएगा और पानी का ऑक्सीजन भी खत्म हो जाता है। तो इसके कारण जो है कि बंगाल में ये जो फैला था, तो इसके कारण जीव के समुद्र के अंदर या पानी के अंदर जो भी जीव पाए जाते हैं उसका मृत्यु हो जाता था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसी के कारण इसको आतंक फैला दिया था बंगाल में। मध चक्र किस में पाया जाता है, मध चक्र जो है कि भैया वह किस में पाया जाएगा, तो क्या लगा दोगे, चूहा में और गाय में लगा दोगे, तो आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर डी लगा दो। सर जो मध चक्र है ना वो हमारा नॉन प्राइमेट्स मादाओं के अंतर्गत पाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि रज चक्र किस में पाया जाएगा, आंसर लगा दोगे सर जो हमारा रज चक्र हो जाएगा तो वो हमारा किस में पाया जाएगा सर, मनुष्य में। मनुष्य में कैसा चक्र, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। रज चक्र जिसमें पाया जाएगा उसमें ब्लडिंग का स्तरवन होगा, लेकिन जिसमें मध चक्र पाया जाएगा तो उसमें ब्लडिंग की क्रिया नहीं होती है। गाय भैंस कुत्ता बिल्ली में जो है ना ब्लडिंग की क्रिया नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा सर, द्विखंडन के द्वारा जनन किस में होता है, आंसर लगा दोगे सर बहुखंडन है। बहुखंडन द्वारा जनन किस में होता है, डायग्राम देख लो, क्या लगा दोगे, अमीबा में, पैरामीशियम में। आंसर लगा दो भैया, किस में हो जाएगा मेरी बहना, अमीबा में हो जाएगा, पैरामीशियम में हो जाएगा, प्लाज्मोडियम में हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो सर क्या लगा देंगे, ये जो है कि हमारा प्लाज्मोडियम है। क्या लगा दोगे सर, तो प्लाज्मोडियम में जो है कि हमारा किसके द्वारा हो जाएगा, तो बहुखंडन, क्या लगा दोगे, प्लाज्मोडियम में बहुखंडन के द्वारा जनन होता है। देखो ना यहाँ पर एक केंद्रक है, ये कितना केंद्रक का निर्माण कर लिया, बहुत सारे कर लिया, और इससे देखो बहुत सारे, अब ये क्या करेगा, ऊपरी लेयर फट करके बहुत सारा आपको प्लाज्मोडियम का निर्माण हो जाएगा। मुकुलन द्वारा जनन किस में पाया जाता है, आंसर लगा दोगे सर बहना, जो कोई भी जनक जीव है उसके शरीर पर क्या होता है, मुकुल उत्पन्न हो जाता है, और उसको वो मुकुल क्या करेगा, मतलब एक बोल सकते हैं कोई फूला हुआ संरचना जिसको परिपक्व होकर के नया मुकुल का निर्माण कर देगा, नया जीव का। तो ईस्ट में भी और हाइड्रा में भी, तो क्या लगा दोगे, आंसर लगाने के लिए तैयार हो, यस सर, आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या लगा देंगे बहना, तो आंसर जो है कि हमारा बिल्कुल का बिल्कुल सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो सर बहुखंडन के द्वारा जनन किस में पाया जाता है, आंसर लगा दोगे, तो क्या अभी तो तुरंत ही तो बताए थे सर, प्लाज्मोडियम में जो है कि हमारा बहुखंडन द्वारा जनन होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो कि आंतरिक मुकुलन कैसे होता है। सर आप जो मुकुलन बताए थे वो क्या था, आप डायग्राम में तो नहीं बताए थे। देखो भैया ये क्या हो जाएगा, आंसर लगा दोगे, आंतरिक मुकुलन किस में पाया जाता है, हाइड्रा में, ईस्ट में, दोनों में, या इनमें से किसी में नहीं। क्या लगा दोगे सर, तो ये जो है ना कि हमारा ईस्ट में पाया जाएगा आंतरिक मुकुलन। देखो भैया ये आपको ईस्ट का संरचना है, बहुत अच्छी बात है। तो ईस्ट के ऊपर देखो आपको कली पाया जा रहा है, ये देखो कली, ये कली क्या हो रहा है, धीरे धीरे परिपक्व हो रहा है, ठीक है। ये कली जब कट करके गिर जाएगा तो ये क्या कर देगा, आपको नया पुष्प, नया आपको ईस्ट का निर्माण कर देगा। मतलब इसके जो शरीर पर जो ये मुकुलन पाया जा रहा है सर, ये धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, ठीक है। जब परिपक्व हो जाएगा तो ये कट करके गिर जाएगा, और गिरने के बाद यह नया ईस्ट का निर्माण कर देगा। तो आंसर ए लगा दोगे, ईस्ट में आपको आंतरिक मुकुलन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि सर बाहरी मुकुलन फील्ड किस में पाया जाएगा मेरी बहना, तो फिर सर जो बाहरी मुकुलन है ना सर, वह किस में पाया जाएगा, देखिए आपके सामने में है। तो सर ये हमारा हाइड्रा में पाया जाएगा। क्या लगा दोगे बहना, हाइड्रा में। देखो ये हाइड्रा का संरचना है, हाइड्रा के देखो शरीर पर क्या हो जाएगा, बाहरी मुकुलन है। ये तो बाहर से है ना सर, ईस्ट के अंदर जो देखे थे वो तो शरीर के अंदर उत्पन्न हुआ था। अब देखो यही मुकुलन क्या करेगा सर, यहाँ पर परिपक्व हो गया, परिपक्व होकर के कट के गिर गया। देखो ये जो मुकुलन है यहाँ पर क्या है, तो ये शरीर से जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पर देखो शरीर से अलग है, मतलब परिपक्व हो गया है। अब ये कट करके गिर गया, उसके बाद ये जो है देखो सर नया पादप का निर्माण कर लिया, मतलब नया क्या कर दिया, आपको हाइड्रा का निर्माण कर दिया। समझ में आया मेरी बहना, समझ में आया कि सर हाइड्रा में जो है कि मुकुलन कैसे होता है, तो बाहरी मुकुलन होता है। समझ में आ गया ना मेरे भाई। देखो ये जो जनक जीव है इसके ऊपर क्या है, तो सर मुकुल उत्पन्न है, बहुत अच्छा, टेटरनुमा संरचना, जो भी बाहरी का जो अंग है वो फूला हुआ है। ये जो अंग है सर,
ये तो तभी बच्चा था, लेकिन अब जैसे ये बड़ा हो गया तो इस शरीर से अलग हो गया, अपने जनक शरीर से अलग हो गया। अलग होने के बाद ये क्या किया सर, तो नए संतति में बदल गया, नया संतति का निर्माण कर लिया। और क्या कहते हैं इसको, बाहरी मुकुलन कहते हैं। तो हाइड्रा में हमारा कैसा होता है सर, बाहरी मुकुलन होता है, मध चक्र पाया जाता है। आंसर लगा दोगे सर, मध चक्र कैसे जीवों में पाया जाएगा, तो प्राइमेट्स मादाओं में नहीं, नॉन प्राइमेट्स मादाओं में। क्या लगा दोगे बहना, तो ये जो है कि हमारा नॉन प्राइमेट्स मादाओं में हमारा क्या पाया जाएगा, तो मध चक्र पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि रज चक्र किस में पाया जाएगा सर। मध चक्र तो नॉन प्राइमेट्स में पाया गया, तो रज चक्र जो है कि हमारा, जिसको क्या कहते हैं, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्या लगा देंगे सर, तो हमारा जो है ना कि जिसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, जिसमें क्या होता है, तो सर ब्लडिंग की क्रिया होती है, जिसमें ब्लड बाहर निकलता है, उसको क्या कहते हैं, मध चक्र, रज चक्र कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से एक लिंगी पादप का उदाहरण है। आंसर लगा दो, द्विलिंगी है। तो द्विलिंगी क्या हो जाएगा सर, केचुआ तो होगा नहीं, पपीता तो एक लिंगी है, तो सर अरहुल, जो हमारा गुड़हल का जो पादप है सर अरहुल का, वह हमारा क्या हो जाएगा बहना, तो द्विलिंगी हो जाएगा। और भैया अब लाइक कर दीजिएगा, मेरी बहना लाइक कर दिया करो मेरे भाई। एक एक सेशन को लाने में 5-5 घंटे मेहनत लग जाते हैं। ये जो देखते हो आपके लिए फ़ोटो लेकर के आते हैं, डायग्राम लेकर के आते हैं समझाने के लिए, तो भाई टाइम लग जाता है। प्लीज़ लाइक कर दिया करो सभी कोई। अगला क्वेश्चन देखोगे सर, जम्यूल का निर्माण किस में होता है। आंसर लगा दोगे, कुछ इस नुमा संरचना होता है, इसके अंदर क्या होता है कि सर जम्यूल का निर्माण होता है। तो क्या लगा दोगे भाई, आंसर लगा दो सर, जम्यूल का निर्माण कहाँ होता है, तो सर ईस्ट तो होगा नहीं, नहीं सर, हाइड्रा भी नहीं है, नहीं है सर, अमीबा भी ये नहीं है, तो सर स्पंज लगा दोगे। स्पंज के अंदर क्या होता है सर, जम्यूल का निर्माण होता है। क्या लगा देंगे बहना, तो जो स्पंज के अंदर जो है कि हमारा जम्यूल का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि लैंगिक जनन में कौन सा विभाजन होता है, लैंगिक जनन में कौन सा विभाजन पाया जाता है सर। आंसर लगा दोगे, समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, कायिक विभाजन, या इनमें से कोई नहीं। मेरे बहना आंसर लगा दोगे, तो सर जो लैंगिक जनन है ना सर, उसमें हमारा अर्धसूत्री विभाजन होता है। और अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात हमारा कितना युग्मक का निर्माण होता है, तो सर 4 युग्मक का निर्माण होता है। एक अर्धसूत्री विभाजन हो जाएगा तो वह कितना युग्मक का निर्माण करेगा सर, 4 युग्मक का निर्माण करेगा अर्धलैंगिक जनन में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस कोशिका को अमर कोशिका भी कहते हैं। मेरी बहना, मेरे भाई निशांत कुमार, रोशनी कुमारी, आंसर लगा दोगे, आंसर लगा दो फटाफट मेरे भाई। सुप्रिया कुमारी बहना आंसर लगा दो, हरिओम गुप्ता, कंचन कुमारी, जो भी हो क्लास में मेरी बहना आंसर फटाफट लगाओ। सर कौन से कोशिका को अमर कोशिका कहते हैं, तो सर जनन कोशिका जो है ना, ये कभी भी मरता नहीं है। क्या लगा दोगे सर, ये कभी नहीं मरता है मेरे भाई, इसलिए जनन कोशिका को जो है ना हम लोग अमर कोशिका भी कहते हैं। ठीक है, जनन कोशिका को अमर कोशिका कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा सर, क्लोन किस में पाया जाएगा। तो सर आप तो बताए थे तुरंत ने, मेरी बहना तुरंत बताए थे कि अगर ये आपको अमीबा है तो ये क्या करेगा सर, देखोगे ये क्या करेगा, अपने जो है केंद्रक को 2 बराबर भागों में बांटेगा। और देखोगे भैया इससे क्या होगा कि ये दोनों केंद्रक को विभाजन कर लिया। उसके बाद देखोगे तो देखो सर, देखो जनक में और संतति में किसी तरह का डिफरेंस है, नो सर, जैसा जनक है वैसा संतति है। तो क्या लगा देंगे बहना, अलैंगिक जनन में लगा देंगे ना मेरे भाई कि अलैंगिक जनन में जो है कि आपको क्लोन पाया जाता है। बताने में तो कहीं दिक्कत नहीं है ना मेरे भाई, जहाँ पर डायग्राम का ज़रूरत है मैं डायग्राम लेकर के आता हूँ, लेकिन जहाँ पर डायग्राम का ज़रूरत नहीं है वो मैं नहीं लेकर के आऊँगा, क्योंकि डायग्राम फालतू का लेकर के आऊँगा तो क्वेश्चन आपके लिए ईजी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखिएगा सर कि खंडन के द्वारा जनन किस में हो जाएगा। सर एक बात तो बताए हो कि बहुखंडन की जब बात आएगा तो प्लाज्मोडियम, लेकिन सर खंडन के द्वारा जनन किस में होगा। तो देखो ये जो जीव है ना मेरे बहना, देखोगे ये जो सूक्ष्म जीव है इसके शरीर को अगर हम यहाँ से काट देते हैं, ठीक है, तो ये जो कटा हुआ भाग है देखोगे ये नया संतति का निर्माण कर लिया। अगर हम क्या करेंगे, ये जो कटा हुआ भाग है ये भी क्या करेगा, आपको एक नया संतति का निर्माण कर लिया। तो ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, बहुत अच्छा एस्पैरोगैरा हो जाएगा। मतलब अगर हम बात करते हैं एस्पैरोगैरा का संरचना का, देखोगे अगर एस्पैरोगैरा का देखो भैया, अगर ये इसका संरचना, ठीक है, देखोगे अगर ये इसका संरचना है, अगर हम इसको क्या करते हैं यहाँ से काट देते हैं, ठीक है, तो ये कटा हुआ संरचना जो है ना कि फिर से हमारा क्या कर लेगा, तो एक नया एस्पैरोगैरा का निर्माण कर लेगा। ठीक है, अगर यहाँ से काट देते हैं तो ये कटा हुआ संरचना क्या करेगा सर, ये हमारा एक नया स्पैरोगैरा का निर्माण कर देगा। ठीक है, ये जो कटा हुआ संरचना ये भी हमारा क्या कर देगा, तो सर एक नया स्पैरोगैरा का निर्माण कर देगा। और ये क्या कहते हैं सर, स्पैरोगैरा। स्पैरोगैरा को क्या कहते हैं, तो सर हमारा खंडन के द्वारा जनन होता है।
समझ में आया? डायग्राम आपके सामने में है, ये आपको स्पैरोगैरा हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि सर पुनरुद्ध भवन द्वारा जनन पाया जाता है। आंसर लगा दोगे पुनरुद्ध भवन जो है सर यह किस में पाया जाएगा? आंसर लगा दीजिएगा कि सर पुनरुद्ध भवन किस में पाया जाता है? प्लेनेरिया में, ईस्ट में, मुकुलन में, या इनमें से कोई नहीं? तो सर प्लेनेरिया क्या हो जाएगा? वही है सर। देखो ये जो प्लेनेरिया जो जीव है ये क्या करेगा, अपने शरीर को दो भागों में विभाजित कर लिया, तीन भागों में कर लिया। देखो पहला भाग भी क्या कर दिया, नया प्लेनेरिया का निर्माण कर दिया। दूसरा भाग भी क्या किया, नया प्लेनेरिया का निर्माण हो गया। और तीसरा वाला भाग भी नया प्लेनेरिया का निर्माण हो गया। मतलब आप देखते हो सर गिरगिट को, बहुत अच्छी बात है, गिरगिट के पूंछ को काट देते हैं, लेकिन वहां से क्या होता है कि फिर से नया गिरगिट का निर्माण हो जाता है। तो उसको क्या कहते हैं सर हम लोग? पुनरुद्ध भवन कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं? बाइनरी फ्यूजन। क्या लगाओगे भैया? तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? बाइनरी फ्यूजन कहते हैं। मतलब अगर मेरी बहना देखो, अगर आपके हाथों को काट देंगे बीच से, ठीक है, काटने के बाद नया हाथ जुड़ जाएगा, फिर से वहां से नया हाथ का निर्माण हो जाएगा, तो उस घटना को क्या कहते हैं हम लोग? पुनरुद्ध भवन कहते हैं। ठीक है, उस घटना को पुनरुद्ध भवन कहते हैं। और किस में पाया जाएगा? तो ये जो है कि हमारा प्लेनेरिया में पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि जब नर और मादा युग्मक दोनों आपस में समान हो तो इसको क्या कहते हैं? जब नर और मादा युग्मक दोनों एक दूसरे के समान होते हैं तो सर इसको हम लोग क्या कहते हैं? समयुग्मजी कहते हैं। और सर ये जो है कि हमारा क्लेडोफोरा में पाया जाएगा बहना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से अनिषेक जनन का उदाहरण है। मतलब बिना निषेचन का ही निर्माण होता है। कौन सा वह जीव है या कौन सा वह फल है जिसकी उत्पत्ति बिना निषेचन की होती है? तो क्या लगा देंगे सर? केला। आंख मूंद करके लगा दो। केला को क्या बोलेंगे? तो अनिषेक फलन कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा मेरे भाई कि जनन की सबसे अच्छी विधि लैंगिक जनन को ही क्यों कहा जाता है? सर जनन की जो सबसे अच्छी विधि है ना मेरी बहना, उसको लैंगिक जनन ही क्यों कहते हैं? आंसर लगा दोगे। देखिएगा क्योंकि इसमें एकल जनक जीव भाग लेते हैं, काट देते हैं सर। क्योंकि लैंगिक जनन में दो जनक जीव भाग लेते हैं और इसमें संतति के अंदर जो कि गुणसूत्र का स्थानांतरण होता है। क्या? क्योंकि सर लैंगिक जनन में दो। उसके बाद देखिएगा क्योंकि इसमें युग्मक का निर्माण होता है, ये भी काट देंगे। तो सर आंसर जो है कि हमारा बी हो जाएगा बहना। आंसर तो बी हो जाएगा ना। बी क्या बोलता है कि लैंगिक जनन में दो संतति जनक भाग लेते हैं और उत्पन्न संतति में जो है कि केंद्रक गुणसूत्र का स्थानांतरण होता है। तो आंसर तो बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिल्कुल सही है? आंसर लगा दो मेरी बहना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो कि बिल्कुल सही है? ये क्वेश्चन जो है कि आपको नीट पर आधारित है। ये क्वेश्चन कैसा है तो मेरे भाई ये क्वेश्चन बहना ये जो है कि आपको नीट के लिए क्वेश्चन है। बस एक दो ठो क्वेश्चन लेकर के आगे ट्रायल करने के लिए क्या लगा दोगे? लैंगिक जनन में हमारा क्या हो जाएगा? अर्धसूत्री विभाजन होता है। बहुत अच्छा। लैंगिक जनन में युग्मक का निर्माण होता है। कौन सा कथन सही है? तो अलैंगिक जनन में भैया युग्मक का निर्माण नहीं होता है। कायिक प्रवर्धन को लैंगिक जनन में रखा गया है, ये भी काट दीजिए सर। अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति का जीवन अवधि अधिक होता है। सर काट दो, अलैंगिक जनन नहीं हो जाएगा। तो लैंगिक जनन में क्या हो जाएगा बहना? तो हमारा अर्धसूत्री विभाजन हो जाएगा। समझ में आया? लैंगिक जनन में अर्धसूत्री विभाजन होता है और 4 युग्मक का निर्माण होता है। स्पंज का निर्माण होता है। स्पंज का निर्माण कहाँ पर होता है? आंसर लगा पाइएगा। आंसर लगा दो मेरी बहना। मेरे भाई जो भी हो आंसर फटाफट लगा दो। तो सर स्पंज का जो निर्माण है ना वो क्या हो जाएगा सर? हमारा जेम्यूल में हो जाएगा। क्या लगा दोगे? तो सर स्पंज का निर्माण कहाँ हो जाएगा? हमारा जेम्यूल में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से समयुग्मक पाया जाता है। आंसर लगा दोगे सर जो है कि हमारा समयुग्मक क्या हो जाएगा? बहना देखो डायग्राम लेकर के आए हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। जब नर और मादा युग्मक दोनों आपको एक समान हो जाएगा तो उसको क्या कहते हैं सर? हम उसको कहते हैं नर युग्मक कहते हैं। बहुत अच्छी बात है। तो सर नर युग्मक जो है कि हमारा हम उसको क्या कहते हैं? समयुग्मक कहते हैं। अब देखो सर क्लेडोफोरा, देखिए बहना, क्या आप क्लेडोफोरा में देखो ये नर है और ये मादा है, क्या दोनों अलग अलग दिख रहा है? नहीं सर, अलग अलग नहीं, दोनों हमारा एक ही समान दिख रहा है। तो क्लेडोफोरा लगा दो। क्लेडोफोरा में जो है ना कि सर हमारा नर और मादा दोनों युग्मक बिल्कुल का बिल्कुल एक समान है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि पार्थेनोजेनेसिस शब्द को किसने दिया था? कौन सा वह वैज्ञानिक है जिन्होंने पार्थेनोजेनेसिस शब्द को दिया था? क्या लगा दोगे सर? तो हमारा क्या हो जाएगा? ओवेन हो जाएगा। क्या लगा देंगे बहना? तो ओवेन नामक वैज्ञानिक जो है इन्होंने पार्थेनोजेनेसिस शब्द को प्रस्तावित
किया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि सर पार्थेनोजेनेसिस में पाया जाता है। आंसर लगा दोगे पार्थेनोजेनेसिस में क्या पाया जाएगा, तो क्या लगा देंगे बहना, तो रेडियो लार्वा में। पार्थेनोजेनेसिस किस में पाया जाएगा, तो रेडियो लार्वा में पाया जाता है। आंसर डी लगा दो भैया। मेरे हीरो, मेरे हीरोइन, मेरी बहना, मेरे भाई, आप लोग आंसर लगा दिया करो। आंसर डी हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कोनिडिया किसकी लैंगिक संरचना है। कोनिडिया जो है ना बहना, यह किसकी लैंगिक संरचना है। आंसर लगा दो भैया, कोनिडिया किसका लैंगिक है। सर क्लेडोमाइडोमोनास नहीं हो जाएगा क्या, वेल वोकस भी नहीं हो जाएगा, पेनिसिलियम हो जाएगा। सर क्या लगा देंगे, तो पेनिसिलियम जो है कि हमारा ये क्या हो जाएगा, कोनिडिया का क्या हो जाएगा सर, हमारा लैंगिक संरचना हो जाएगा। नया केला के पौधा से विकास होना। आंसर लगा दोगे, नया केला का पौधा से विकास होने की घटना क्या कहलाता है। जो पौधे से जो नया केला का उत्पन्न होता है असंग जनन के दौरान, बिना निषेचन का, अनिषेक जनन, तो क्या लगा देंगे सर, किसके द्वारा होगा, तो सर्कस लगा देंगे। सर क्या लगा दोगे, इसको हम लोग क्या कहते हैं बहना, तो इसको क्या कहते हैं, बिना भैया नया केला का निर्माण जो है कि अगर वो पादप से हो रहा है तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, सर्कस ही कहते हैं। क्या लगा दोगे भैया, तो उसको क्या कहते हैं मेरी बहना, उसको सर्कस ही कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि अगुणित कोशिकाओं के संलयन की क्रिया को क्या कहते हैं। आंसर लगा दोगे, जब अगुणित कोशिका आपस में मिलेंगे तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। सर अगुणित कोशिका तो किसको कहते हैं, सर एक नर युग्मक होता है, बहुत अच्छी बात है सर, और एक क्या हो जाएगा हमारा मादा युग्मक हो जाएगा। और जब ये सर आपस में मिलते हैं तो इस घटना को क्या कहते हैं, क्या कोशिका चक्र कहते हैं, नहीं सर। अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं, नो सर। समसूत्री विभाजन कहते हैं, नो सर। लेकिन इसको क्या कहते हैं बहना, तो संयुग्मन कहते हैं। सर क्या लगा देंगे सर, ये जो है कि हमारा संयुग्मन कहलाएगा। जब दो अगुणित कोशिकाएं आपस में मिलेंगे तो उस घटना को संयुग्मन की क्रिया कहेंगे सर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसमें त्रियक खंडन पाया जाता है। किसमें जो है कि बहना कि तृतीय खंडक पाया जाएगा। आंसर लगा दोगे, त्रियक द्विखंडन किसमें पाया जाएगा, तो आंसर लगा दोगे मेरे भाई, आंसर लगा दो, क्या लगा दोगे, मोनोसिस्टस में पाया जाएगा, प्लाज्मोडियम में, प्लेनेरिया में, या क्या लगा दोगे, तो सिराटियम में पाया जाएगा। तो क्या लगा देंगे, तो जो हमारा त्रियक विखंडन जो है वह किस में पाया जाएगा, तो हमारा सिराटियम में पाया जाएगा। आंसर क्या लगा दोगे, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि प्राणियों में जो है योना अवस्था के बाद आता है, योना अवस्था के बाद कौन सी अवस्था आता है। सर जब कोई भी प्राणी है, जैसे हम है मेरी बहना, आप हो, तो क्या होता है कि एक हमारा योना अवस्था आता है जिसको यौन अवस्था कहते हैं, ठीक है, जिसमें हमारा बहुत सारे हार्मोन्स जो है वो उत्पन्न होने स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद हमारा कौन सा अवस्था आता है, सर प्रजनन की अवस्था आता है। क्या लगा देंगे, तो सर हमारा प्रजनन की अवस्था आता है बहना, प्रजनन की अवस्था लगा दोगे भैया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नांकित में से किस पौधे की प्रजाति में बीज का उत्पादन असंग जनन के द्वारा होता है। आंसर लगा दोगे मेरे भाई, कौन सी वह पौधे की प्रजाति है जिसमें बीज का जो निर्माण है ना, तो सर वो कैसा होता है कि हमारा असंग जनन के दौरान होता है। क्या लगाएंगे, आंसर लगा दोगे भैया, किसमें होता है, हमारा असंग जनन के दौरान होता है। तो क्या लगा दोगे, आंसर लगाओगे मेरे भाई, पहला आंसर लगा दीजिएगा क्या, तो क्या हो जाएगा सर, असंग जनन के दौरान, तो साइट्रस एवं क्या हो जाएगा, तो आम हो जाएगा सर। साइट्रस एवं आम ही तो हो जाना चाहिए ना। क्या लगाओगे सर, तो साइट्रस एवं आम के दौरान ही होता है। तो क्या लगा देंगे, आंसर फटाफट लगा दो बहना, तो साइट्रस एवं आम ही लगा दो। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो साइट्रस एवं आम जो है ना, इसी में हमारा क्या होता है, तो असंग जनन के दौरान बीज का निर्माण होता है। अब देखिए सर क्या लाए हो, तो जन्म से मृत्यु तक के बीच की अवधि को क्या कहते हैं मेरी बहना। किसी का जन्म हुआ है, देखोगे भैया, ये जो है कि एक लड़के के जन्म हुआ है बालक का, ये बड़ा हुई है, मेरी बहन है, ये बहन बड़ी हुई है, फिर उसके बाद भी बड़ी हुई है। देखो भैया ये क्या हो जाएगा आपको, प्रजनन की अवस्था। देखोगे थोड़ा सा मेरी बहना, सर ये कैसे अवस्था, सर ये हमारा प्रजनन की अवस्था है। प्रजनन के बाद कैसा है, तो सर हमारा ये किशोरा अवस्था है। ये भी कैसा अवस्था, हमारा किशोरा अवस्था है। लेकिन ये किशोरा अवस्था के बाद कौन सी अवस्था में प्रवेश किया बहना, तो ये जो है कि हमारा सर यौना अवस्था में प्रवेश किया
किया, बहुत अच्छी बात है। यौना अवस्था जो ये जो अवस्था सर, इस अवस्था में क्या होता है, बहुत सारे हार्मोन्स का सिक्रेशन हो रहा है सर, जो है कि ब्लड का निर्माण होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान। अब देखो उसके बाद क्या हो जाएगा सर, प्रजनन की अवस्था में आ गई। मतलब अब जो मेरी बहना जो आई है, ये जो लड़की आई है सर, ये क्या हो जाएगा, आपको प्रजनन अवस्था में प्रवेश की है। तो ये क्या करेगा, अब ये किसी भी मेल के साथ संबंध बना करके अपने बच्चे का निर्माण कर सकती है। उसके बाद कौन सी अवस्था में आ जाएगा सर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वयस्क की अवस्था में आ जाएगा। वयस्क क्या हो जाता है, पूरा युवा। जैसे आपके घरों में बड़े पापा होंगे, बड़े पापा होंगे या फिर सबसे छोटे दादा होंगे जिसका उम्र कम होगा, तो वो आपको वयस्क अवस्था हो जाएगा सर। ये वयस्क अवस्था के बाद अंतिम की अवस्था जो है, इसको क्या कहते हैं सर, तो जिनार्व अवस्था कहते हैं। और इसके बाद इसका मृत्यु हो जाएगा। तो ये सभी अवस्था जो एक ही में पाया जाता है, इसको क्या कहते हैं सर, जीवन काल कहते हैं। समझ में आया मेरी बहना, समझ में आया। जीवन अवधि क्या होता है, तो जन्म से लेकर के मृत्यु तक के समय को जीवन अवधि कहते हैं। लेकिन ये तो रटल वाला बात हो गया सर, आप जीवन अवधि का प्रोसेस बता दो। तो बता तो दिए मेरी बहना, बता दिए ना। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि जेरोटोलॉजी में तात्पर्य किसके अध्ययन से है। आंसर लगा दोगे सर, जेरोटोलॉजी में जो है कि तात्पर्य किसके अध्ययन से, तो सर हमारा क्या हो जाएगा, एंजिंग हो जाएगा। क्या लगा दोगे, एंजिंग का अध्ययन जो है कि हम लोग जेरोटोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा पौधा है सर जो कि हमारा कैसा है, द्विलिंगी प्राणी है, द्विलिंगी पौधा है। तो सर क्या लगा दोगे, नारियल जो है कि हमारा क्या हो जाएगा, द्विलिंगी हो जाएगा। नारियल क्या हो जाएगा भैया, तो द्विलिंगी हो जाएगा बहना। अगला क्वेश्चन देखिएगा सर, एक अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात कितने नर युग्मक का निर्माण होता है। सर एक जो है कि अर्धसूत्री यदि विभाजन होगा तो हमारा कितना नर युग्मक का निर्माण होता है। सर देखोगे एक जनक कोशिका है, ठीक है, ये देखो ये भी तो जनक कोशिका हो गया। जब इसमें अर्धसूत्री विभाजन हुआ है तो सर हमारा कितना हो, देखो एक जनक में जब अर्धसूत्री विभाजन हुआ है तो सर कितना हुआ है, 4 युग्मक का निर्माण। एक, 2 इधर और 2 इधर, 4 हो जाएगा। तो क्या लगा देंगे बहना, एक अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात जनन कोशिका से 4 युग्मक का निर्माण होता है। एंडोस्पर्म द्वारा किसे पोषण दिया जाता है। आंसर लगा दोगे, एंडोस्पर्म जो है किसको पोषण देता है बहना, तो एंडोस्पर्म को क्या कहते हैं भैया, भ्रूण पोष कहते हैं मेरी बहना, इसको भ्रूण पोष कहते हैं। तो सर सीधी सी बात है ना, ये सर भ्रूण को ही तो पोषण देगा। भ्रूण पोष किसको पोषण प्रदान करता है, सर भ्रूण को करता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा सर, निम्न वह पादप जो अपने पूरे जीवन काल में जन्म से लेकर के मृत्यु तक के समय को, वह पादप जो अपने पूरे जीवन काल में जन्म से लेकर के मतलब वो बोल सकते हैं, वह पादप जो अपने पूरे जीवन काल में केवल एक ही बार पुष्प का निर्माण करता है। तो क्या लगा देंगे सर, मोनोकॉर्पिक पादप कहते हैं। बहुत अच्छा सर, लेकिन आपने गेहूं कैसे लगाया है। अब मेरी बहना किसी को डाउट है, पूछो। रंजीत कुमार, अगर किसी को भी डाउट है सर गेहूं क्यों लगाए हो, सर आज हम गेहूं का खेती किए हैं, बहुत अच्छी बात है। तो सर इतना तो पता है ना सर कि 3 महीने बाद जो है कि गेहूं को काट लेंगे, गेहूं को काट लेते हैं, दोनी कर लेते हैं। हम लोग तो गांव के भाषा में यही बोलते हैं ना, दोनी कर लेते हैं। तो जब हम दोनी करते हैं तो आज तो गेहूं को रोपे हैं, लेकिन 3 महीने के अंदर क्या करेंगे, गेहूं को काट लेंगे, या 4 महीने। तो सर आज जो गेहूं का पादप को लगाए हैं, क्या ये 4 महीने में एक से अधिक बार चावल गेहूं का निर्माण करेगा। अगर हम चावल का ही आटा चावल का लगाते हैं भैया, तो क्या अगर हम आज इसको हम रोपे हैं मेरे भाई, देखोगे आज अगर इसको हम क्या करेंगे, रोपनी किए हैं धान का, ठीक है, तो अगर हम इसको 4 महीने बाद क्या करेंगे सर, इसको अगर हम उखाड़ लेते हैं, ठीक है, इसको क्या करेंगे, दोनी करते हैं, तो क्या ये 4 महीने में हमको बार बार धान का निर्माण कर दिया। नहीं सर, अगर 4 महीने में उखाड़े हैं तो केवल एक ही बार हुआ है। तो वह पादप जो केवल अपने एक बार में अपने मतलब अपने पूरे जीवन काल में केवल एक ही बार पुष्प का निर्माण करता है, उसको मोनोकॉर्पिक पादप कहा जाता है। जैसे बांस हो गया, गेहूं हो गया, धान हो गया, मक्का हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा सर, बहुभुर्णता निम्नलिखित में से क्या बहुभुर्णता निम्नांकित में से किस में पाया जाता है। किसमें जो है कि हमारा बहुभुर्णता पाया जाएगा, तो साइट्रस में। क्या लगा दोगे भैया, तो जो बहना है मेरी बहना, साइट्रस में जो है ना कि हमारा बहुभुर्णता पाया जाता है। क्या लगा दोगे, साइट्रस हमारा बहुभुर्णता का उदाहरण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसी आवृत बीजी पादप में कितना पराग नली होता है। आंसर लगा दोगे, किसी आवृत बीजी पादप में जो है कि कितना नर युग्मक जो है कि वह पराग नली में पाया जाता है। तो जब देखोगे भैया, एक सेकेंड देखिएगा, यही तो हमारा कहलाता है, देखोगे भैया यही तो देखो, ये क्या हो जाएगा हमारा, देखोगे बहना,
ये क्या हो जाएगा हमारा, देखोगे यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा अंडाशय बन गया, बहुत अच्छी बात है। तो ये क्या हो जाएगा सर हमारा परागनली हो जाएगा, ठीक है। ये परागनली में हमारा 2 नर युग्मक पाया जाएगा, कितना सर 2 नर युग्मक पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अब नेक्स्ट क्या बोलता है कि किसमें दोहरा निषेचन पाया जाएगा, कौन सा वह पादप है सर जिसमें कि हमारा दोहरा निषेचन पाया जाता है। तो क्या लगा देंगे सर इसमें जो है ना कि हमारा क्या लगा दोगे सर आवृत बीजी पादपों में, क्या लगा देंगे बहना, तो आवृत बीजी पादप जो है कि उसमें हमारा दोहरा निषेचन पाया जाएगा। पौधे में जो भैया किसमें अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है, पौधा का वह कौन सा भाग है सर जिसमें हमारा अर्धसूत्री, तो सर कभी तो हमारा तना में तो कभी नहीं पाया जाएगा, बहुत अच्छी बात है। और सर परागकण में तो कभी भी अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है, क्योंकि परागकण का तो निर्माण खुद ही अर्धसूत्री विभाजन के दौरान होता है, जड़ में भी कभी नहीं होता है। तो परागकोश में अर्धसूत्री विभाजन होता है ना सर, तभी तो जाकर के हमारा 4 नर युग्मक का निर्माण होता है। सर आप परागकण को कैसे काट दिए हो मेरी बहना, देखो परागकण को कैसे काट दिए हो सर, ये जनन कोशिका है, जनन कोशिका से ही तो हमारा क्या हो जाएगा सर हमारा परागकण का निर्माण होगा ना। तो जनन कोशिका में तो हमारा अर्धसूत्री विभाजन हो जाएगा। तो सर परागकण तो खुद ही आपको अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात निर्माण हुआ है, परागकण थोड़ी किसी का निर्माण करता है सर, परागकण तो खुद वह जीव है, वह एक संरचना है जो नया संतति का निर्माण करता है। बीज को लैंगिक जनन उत्पादन कहा जाता है, बीज को लैंगिक जनन का उत्पादन कहा जाता है। क्या लगाओगे आंसर लगा दोगे सर बीज को जो है कि लैंगिक जनन का उत्पादन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है आंसर लगा दोगे सर ये क्योंकि युग्मक के संयोजन से निर्मित होता है। क्या लगा दोगे सर, क्योंकि यह जो है कि युग्मक के संयोजन से जब 2 नर युग्मक, एक नर और एक मादा युग्मक मिलता है तब जाकर के भ्रूण बनता है, और भ्रूण क्या करता है सर तो वह युग्मनज में बदलता है, ये भ्रूण क्या करता है सर बीजांड में बदलता है, बीजांड बीज में बदलता है। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी जो है कि बहुत अच्छा है, आंसर लगा दोगे मेरी बहना मेरे भाई, आंसर लगा दो कौन सा जोड़ी है जो कि बहुत अच्छा जोड़ी है। तो सर क्या लगा देंगे जो नर युग्मक है वो संयुग्मन करेगा, सर गलत लग रहा है। आंसर लगा दोगे सर जो नर युग्मक है, बहुत अच्छी बात है, ये तो संलयन करेगा, संलयन के पश्चात सर युग्मनज का निर्माण करेगा, युग्मनज के बाद सर भ्रूण जनन का। आंसर तो बिल्कुल सही हो जाएगा, सी हो जाएगा सर, ये क्या कर लेगा सी हो जाएगा। देखो संयुग्मन के बाद युग्मक का निर्माण नहीं होता, ठीक है। क्या लगा दोगे तो आंसर बिल्कुल का बिल्कुल सी लगा दो। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पीडोजेनेसिस की लार्वा पाया जाता है, पीडोजेनेसिस का लार्वा जो है कि बहना वह किस में पाया जाएगा, आंसर लगा दोगे भैया कि पीडोजेनेसिस जो है कि उसका लार्वा किस में पाया जाएगा। आंसर लगा दो सर फेसियोला। क्या लगा दोगे मेरी बहना मेरे भाई, फेसियोला में पाया जाएगा। सर अगला क्वेश्चन देखिएगा कि ऑर्थोट्रोपस बीजांड निम्नांकित में से किस में पाया जाता है। सर ऑर्थोट्रोपस बीजांड किस में पाया जाएगा बहना, तो सर पोलीगोनम में। आंसर लगा दोगे भैया, यस सर मेरी बहना पोलीगोनम में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बस क्वेश्चन खत्म हो गया मेरे भाई, क्वेश्चन खत्म हो गया। और बता दो लिटरली कैसा लगा आपको आंसर, और क्वेश्चन हमारा आपको 70 से भी ज़्यादा क्वेश्चन था, मतलब आपने 70 से भी ज़्यादा क्वेश्चन किया है। तो आपको ये प्यारा सा कमेंट करना है कि सर हमारा 70 में कितना सही हुआ है। मेरी बहना 70 में अपना कितना अचीव किए हो ये आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओगे। अप्रोक्स तो पता चलेगा ना कि सर हमारा 2 गलती हुआ था या 5 गलती हुआ, ये तो सभी को पता चल जाएगा। सर 70 में से 5 घटा देंगे, 2 घटा देंगे, 8 घटा देंगे, ठीक है। बस यही बोलेंगे, पढ़ाई करते रहो, क्लास डेली क्या करो। अब हम मिलते हैं 8 बजे, 7 बजे मिलते हैं बहना। तो हम लोग जो है कि 7 बजे मिलते हैं हिंदी के क्लास में, सभी कोई आया करो मेरे भाई, सभी कोई। अब आपके पास टाइम नहीं है। धन्यवाद।